नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अजीज तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से एक बार आपका मुअल्लिम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो बेटा इट इज लोकेटेड इन द थ्रोट, जो नेक आपकी है, थ्रोट आपका है, यहाँ पे होता है। इट इज लोकेटेड in the throat below epiglottis, surrounding the larynx and the upper part of trachea। ये देखिए बेटा आप, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, ये फेरिंक्स, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ये लैरिंक्स। तो इसी जगह पे ये होता है। यहां लिखिए, ये बाइलोबड है, इट्स बाइलोबड मास। ये देखिए बेटा, दिस इज थायराइड ग्लैंड, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब। द राइट एंड लेफ्ट lobes are connected by a bridge known as isthmus। थायराइड टिश्यू होता है ये isthmus। थायराइड ग्लैंड जो है, इट इज द लार्जेस्ट endocrine gland। It is the largest endocrine gland, ठीक। It is bilobed, फिलहाल ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं ऐसे तेज से चल रहा हूं, और वक्त भी बहुत लगता है इसमें। It is bilobed, having right lobe and left lobe connected to each other by a narrow mass of thyroid tissue known as isthmus। थायराइड ग्लैंड जो बेटा ये करता है सिक्रीट 3 हार्मोन्स। ये बात आप याद, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इट सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स। नंबर 1 टेट्रा आयोडो थायोनीन, इसी को हम कहते हैं बेटा थायरोक्सिन। क्योंकि टेट्रा आयोडो है, इसको हम कहते हैं T4। आपने देखा होगा जब हम थायराइड टेस्ट करते हैं तो वहां पे लिखा होता है TSH, T4, T3। तो दूसरा हार्मोन है ट्राई आयोडो
थायरोनिन T3। थर्ड हार्मोन जो इंपॉर्टेंट करता है सिक्रीट कैल्सिटोनिन। तो यहां पे हम शुरू करेंगे। हम यहां पे इस वक्त देखेंगे जो पहले दो हार्मोन्स है इनका काम क्या है। दे फंक्शन ऑल टुगेदर दीज टू हार्मोन्स ट्राइआयोडोथायरोनिन T4 and T3। both these hormones are the iodinated forms of, बेटा हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है थायरोसिन। थायरोसिन के आयोडीनेटेड फॉर्म्स है, उसको आयोडीन मिलाया जाता है हमारी बॉडी में। जो आयोडीन आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, आपने देखा होगा हम जो साल्ट लाते हैं टाटा साल्ट, उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट। क्योंकि हमारी जमीन में खास हिली एरियाज में जो जमीन होती है वहां पे आयोडीन बहुत ही कम होता है, तो नेचुरली जो आप चीजें खाते हैं उनमें आयोडीन नहीं होता है। तो अब आपको आयोडीन का वो मिक्स करके देना पड़ता है यूजुअली साल्ट के साथ, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। आगे आप सीखेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं अगर हमारी बॉडी में कोई फर्क आ जाए, अगर आयोडीन न हो बॉडी में। बोथ दीज हार्मोन्स आर द आयोडीनेटेड फॉर्म्स ऑफ एमाइनो एसिड टायरोसिन। ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट चीज रेगुलेट करते हैं बेटा, जिस चीज को हम कहते हैं BMR। दे कंट्रोल BMR, basal metabolic rate of the body। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किस रेट पे होगी, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में किस रेट पे होगी, ये इसको कंट्रोल करता है। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिविटी करता है उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, अगर ये एक्टिविटी कम करता है, इसको जो रिलीज है थायरोक्सिन रिलीज T4 और T3 का रिलीज कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। आपने बहुत बार देखा होगा सुबह सुबह हमारी बूढ़ी औरतें हमारे जब उठती हैं तो एक गोली लेते हैं थायरोक्सिन की, देखा होगा आपने बहुत बार। तो उसकी क्या वजह है आगे आप देखेंगे। अगर इसका रिमूवल, इसकी एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड की ज्यादा होती है तो इट रिलीजेस more of T4 and T3। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरथायराइडिज्म। इससे क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म अगर हो जाए किसी को, इससे जो BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो जितना भी आप फूड खाते हैं इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद इन सेकेंड्स। ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी क्विक कंजप्शन ऑफ फूड, इंक्रीज्ड BMR, इससे होता है हाइपरथायराइडिज्म, इंक्रीज्ड BMR लीडिंग टू क्विक consumption of food and large release of excessive energy। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में सारा फूड जो है वो सारे का सारा ऑक्सीडाइज होता है, आपकी बॉडी में स्टोरेज के लिए कोई फूड बचता ही नहीं है। एंड दिस ऑल फाइनली रिजल्ट्स इनटू एक्सेसिव लीननेस। आदमी बहुत ही पतला, जो नेटराइज पेंसिल होता है वैसा ही बंदा बन जाता है बेचारा। तो लीडिंग टू excessive leanness। This condition increased hypothyroidism
इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, EXOPTHALMIC, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इसको हम कहते हैं, या ग्रेव्स डिजीज को हम कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बीपी, हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बॉडी टेम्परेचर, loss of weight, nervousness, etc. ये होती है इसके जो सिम्टम्स है, इसकी जो फाइनल रिजल्ट्स है। बॉडी में हार्ट बीट अक्सर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा रहता है, हार्ट रेट आपका ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, वेट दिन ब दिन लॉस होता है, एंड नर्वसनेस, बॉडी में ट्रीमर्स लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय कटिंग ए पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के एक लोब को ही निकाल सकते हैं, या एक पार्ट को हम कट कर सकते हैं, हाँ, ताकि वो ज्यादा थायरॉक्सिन न बनाए। जब थायरॉक्सिन ज्यादा नहीं बनेगा तो हाइपरथायराइडिज्म जो है वो अपने अपने मामूल पे आ जाएगा। उसके बाद जो है पेशेंट, उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड, इन चिल्ड्रन causes a disease called as cretinism, a condition called cretinism. कश्मीरी में हम कहते हैं तो क्रिटियामुत, वो यही वर्ड है, क्रिटिनिज्म। बचपन से अगर हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड ग्लैंड में रिलीज ऑफ T4 एंड T3 कम हो जाए, तो उससे क्या होता है? इट कॉजेज रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। रिड्यूस्ड हार्ट रेट, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, रिड्यूस्ड बॉडी टेम्परेचर, एंड जो ये पेशेंट होता है इसमें भी लॉस ऑफ जो है वेट होता है, और इसकी जो बॉडी होती है डिफॉर्म हो जाती है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है, मेंटल रिटार्डनेस। और जो चेस्ट है, ऑकवर्ड बॉडी जिसको आप कहते हैं, ऑकवर्ड बॉडी, पिजन चेस्ट, जो चेस्ट हमारा होता है ये ऐसे हो जाता है, लाइक नील शेपर्ड जो चेस्ट होता है ऐसे हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो दिस इज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ चाइल्डहुड। और एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू दिस। अगर बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो, it results in the enlargement of thyroid gland. This condition is called as goiter. इसको हम ठीक कर सकते हैं by supplying the patient with adequate amount of iodine. By supplying the patient with adequate amount of iodine. तो जो goiter है ये it is found in those people which live at high altitudes, hilly areas में ज्यादातर। इसलिए मैंने आपको कहा था, आपने सुना होगा वो एक रेडियो में एक आता था एडवर्टाइज, बशीरा भाभी छा आयोडीन वो नून खावा। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि आयोडीन हमारे डाइट में कितना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटल ग्रोथ। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है
उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो इट काजेज जो न्यूबॉर्न होता है उसमें रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ होती है, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। जो गोइटर है इट occurs due to the deficiency of iodine in the diet which leads to enlargement of thyroid gland. Now वो एक कंडीशन है, अगर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स हो जाए, ये अक्सर देखा गया है। हाइपोथायराइडिज्म अक्सर औरतों में आपने देखा होगा जब वो 45 एज क्रॉस करती है तो उनके वेट में गेन होना शुरू हो जाता है और उनकी जो स्किन है वो पफी हो जाती है। जब वो चलते हैं तो उनकी फेस की स्किन जो है अप डाउन जैसे करती है, आपने बहुत बार देखा होगा। हाइपोथायराइडिज्म जो है इट लीड्स टू इन एडल्ट्स इट लीड्स टू condition called as myxoedema, myxoedema, myxoedema। ये क्या होता है, आपकी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, तो जितना भी आप फैट्स खाते हैं वो सारा का सारा बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द एडिपोज टिश्यू। दिस leads to accumulation of fats in the adipose tissue, thus giving the body a puffy appearance and increase in the weight तो ये है बेटा T3 और T4 का रोल। They are the iodinated forms of amino acid thyroxine. They control the basal metabolic rate, the rate at which proteins, carbohydrates, fats are utilized and produced in the body, and the rate at which energy is produced in the body. अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाए तो इसमें BMR ज्यादा होता है। उसके साथ क्या क्या कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। इट लीड्स टू ग्रेव्स डिजीज। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म इन होता है बच्चों में, चिल्ड्रन, इट लीड्स टू क्रिटिनिज्म। इसके साथ क्या क्या एसोसिएट होता है वो भी आपने सीखा। अगर हो जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी, चाहे बड़ों में चाहे छोटों में, इट लीड्स टू एक्सेसिव इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड एज गोइटर। और अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है इन एडल्ट्स, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन द एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन। द कंडीशन इज कॉल्ड एज myxoedema. It gives the patient a puffy appearance with increase in the weight. अब इसमें एक हार्मोन रहता है कैल्सिटोनिन। उसको मैं कल वाले लेक्चर में अलॉन्ग विथ पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इस वक्त पढ़ाऊंगा तो मुझे वो कल फिर से रिपीट करना है पैराथायराइड में, इसलिए वो और ये इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ेंगे कल। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।